सर आज बजट में बोरुंदा को पीछे रखा जा रहा है। पंचायत समिति के लिए बोरुंदा को अलर्ट होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ है। इसको लेकर क्या करना चाहेंगे सर? अब देखिए कि जिस तरह से ये निर्णय कर रहे हैं, लोगों को पंचायतों के प्रस्ताव बाहर आ रहे हैं, वापस खारिज हो रहे हैं, फिर कोई राजनीतिक दबाव से कुछ किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स के अनुसार पंचायत समिति बननी चाहिए, सेंटर के अंदर बननी चाहिए। उसी तरह से पंचायतों का भी जो है वो सेंटर के अंदर 3 गांव है तो बीच के गांव के अंदर सेंटर में वो पंचायत, ग्राम पंचायत बननी चाहिए। उस तरह के निर्णय होने चाहिए, जबकि उस तरह के नहीं हो रहे हैं। तो ये जनता के हित का फैसला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो किसानों से जो वादा बीजेपी ने किया था, भारत सरकार, मोदी जी ने भी किया था, बंद करो, बीजेपी ने किया था कि हम किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देंगे, और एमएसपी जो है उसको लागू नहीं किया गया और उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है जो कि उन्होंने वादा किया था। सर निवेदन ये है कि सर सन 2000-2001 में आप चिकित्सा मंत्री रहे हैं। आपने बोरुंदा को बखूबी से बहुत अच्छा आपने सराहनीय प्रयास, चिकित्सा क्षेत्र में आपने सर यहाँ पर तकरीबन 8 यहाँ पर डॉक्टर के पद स्वीकृत किए। इसके बाद दीवान साहब आए, तब से लेकर अब तक मतलब करीब 2 दशक हो चुके हैं। बोरुंदा के हालात सुधरने की जगह बिगड़ गए हैं। अभी CHC आदर्श की घोषणा की कांग्रेस सरकार में हुई, बीजेपी में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, ठंडे बस्ते में चले सर। तो सर आपके कार्यकाल में, आज के कार्यकाल में कंपेयर करके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए आपको दिल और दिमाग दोनों को साथ रखना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना था तो पहली मीटिंग में ही मैंने हेल्थ मिनिस्टर को कहा, हेल्थ सेक्रेटरी को कहा कि आप ये बताओ कि क्या गरीबों को हम मुफ्त दवा देते हैं? तो उन्होंने 1 मिनट सोच के कहा कि हाँ देते हैं। मैं कहा आप गलत कह रहे हैं, हम गरीब को दवा नहीं देते हैं और हर डॉक्टर नहीं देता है। कोई डॉक्टर दे सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब एक जैसे हैं, पर हमको ये कानून बनाना चाहिए कि गरीबों को मुफ्त दवा दी जाए। और देश में पहला राज्य राजस्थान बना जहाँ पर गरीबों को मुफ्त दवा देने का निर्णय किया गया, ऐतिहासिक निर्णय किया गया। और हमने उस समय ये धूम्रपान को लेकर के देश के अंदर पहला राज्य राजस्थान था जहाँ पे कानून बनाया गया। जो लोग पैसिव स्मोकर्स जो है उनकी सुरक्षा के लिए जो है कानून बनाया गया। तो बहुत सारे कदम हमने उठाए, चाहे टीबी को लेकर के पूरा ड्राइव चलाया हमने, चाहे ये आपका पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम जिसमें 0 जो है हम रेट के ऊपर पहुँचे, एक भी पेशेंट जो है पूरा नहीं मिला। उस सर्वे में WHO ने सर्टिफिकेट जारी किया राजस्थान को लेकर। तो सर मेरा हर तरह से मापदंड जो है पूरी कोशिश। सर मेरा ये सवाल है कि मतलब आपके कार्यकाल में 8 डॉक्टर थे, वो भी चिकित्सा अधिकारी थे, अभी वर्तमान में 4 डॉक्टर हैं सर। तो सर कंपेयर में सर ऐसा क्यों हुआ? बोरुंदा के साथ राजनीतिक शिकार क्यों हुआ अस्पताल? अब ये देखिए, ये तो जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए। और प्रजातंत्र के अंदर जन भावना की कदर होती है और उसकी आवाज़ का माध्यम, चाहे कलेक्टर के वहाँ पर जाके आप अपना ज्ञापन दीजिए, और चाहे आप मुख्यमंत्री के पास दीजिए, चाहे स्वास्थ्य मंत्री के पास दीजिए। और स्वास्थ्य मंत्री तो हमारे यहाँ जोधपुर के यहाँ लोआउट से हैं, वो निर्वाचित गजेंद्र सिंह जी। सर एक्चुअली ये है कि सर अभी वर्तमान में सर बोरुंदा की 400 से 500 की ओपीडी है। उस समय सर करीब 100 ओपीडी हुआ करती थी। मैंने खुद ने CM साहब से लेटर लिख के भेजा था, उनको दिया था, तो उन्होंने कलेक्टर साहब बोला कि बोरुंदा CHC ये इनफ है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि सर 450 के आसपास है। भोपालगढ़, बिलड़ा, वहाँ की करीब 400-500 की ओपीडी बोरुंदा के बराबर है, लेकिन फिर भी सर बोरुंदा राजनीतिक शिकार हो रहा है। क्योंकि आप चिकित्सा मंत्री हैं, इसलिए आपको चिकित्सा मंत्री सवाल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही सवाल पूछ रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है